और आप दया करें, आप कृपा करें, हमारा जाप उनके निमित्त आज अर्पण होगा। तो बड़े भाव चाप से करना, ये सेवा का सौभाग्य, किसी और के लिए जाप करना बड़े ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ये गुरु महाराज का मार्ग है। दूसरों के लिए जाप करना वास्तव में इस सुकृत से अपने ही अनुचित अनिष्ट कर्म भस्म होते हैं और देवादिदेव की कृपा होती है। बड़े भाव चाप से नाम का जाप करना, वह देवादिदेव को आज की प्रार्थना सभा में अर्पित होगा। दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर, मन ही मन सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मने
मंत्र के जाप से बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार।
रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमय राम जी अखिल विश्व के नाम सत्य सुविश्वास दे सिर पर धर के नाम सर्वशक्तिमय राम जी अखिल विश्व के नाम शुचिता सत्य सुविश्वास दे सिर पर धर के नाम गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार सुनो कासे किया जिसने भव से पार गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार सुनो कासे किया जिसने भव से पार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार भक्त की जात से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार भक्त की जात से निश्चय बने निस्तार गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार मेरी ऐसी हो स्थिति समझो तुझे समीप मंदिर मेरा मन बने हो तब तेज सुदीप हो तब तेज सुदीप अब मुझे राम भरोसा तेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा अब
राम भरोसा तेरा। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सबका। दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दयाल। पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय सार। तज कर चिंता में फिरूं, पाकर उत्तम नार। के अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। मधुर महारस नाम पान कर, मधुर महारस नाम पान कर। मधुर महारस नाम पान कर। मुदित हुआ मन मेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा। ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भार। मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाय। राम देवाधिदेव है, राम सच्ची सरकार। मैं हूँ अर्पित जान कर, राम सच्चा दरबार। के अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा अब मुझे राम भरोसा तेरा। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे से है मम मन, नाम सुमाइला फेर। दीपक नाम जगा जब भीतर, दीपक नाम जगा जब भीतर। दीपक नाम जगा जब भीतर। मिटाया ज्ञान अंधेरा, अब मुझे राम भरोसा
कष्ट निशेष। मुझे भरोसा परम है, राम राम ही राम। मेरी जीवन ज्योत है, वही मेरा विश्राम। कि अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा। राम भरोसे सम रहूं, मानो सबको मीत। निर्भर रहे भगवान पर, दुई द्वेष लूजी। निशा निराशा दूर हुई सब, निशा निराशा दूर हुई सब। निशा निराशा दूर हुई सब। आई शांत सबेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा। अब मुझे राम भरोसा तेरा। राम 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 राम
कठोपनिषद, मेरा माइक ठीक कीजिए। कठोपनिषद नए उपनिषद का जो पृष्ठ है 28 है। पहली वल्ली सबसे नीचे 7वां श्लोक। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कठोपनिषद में जो ज्ञान है और इस पाठ की जो महिमा है उसका वर्णन किया है। जो कोई भी भगवत भक्त इस कथा को सुनता भी है, वह भी समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह परम पावन पवित्र होकर, शुद्ध होकर उस परम धाम की प्राप्ति का भागी हो जाता है। इस कथा को जो सुनाता भी है वह भी परमेश्वर कृपा से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसका पाठ सुनना तथा सुनाना इस ज्ञान यज्ञ से साधक का परम कल्याण हो जाता है और इसका फल अनंत कहा गया। 1 2 4 फल नहीं, अनंत फल। भावना सहित इसका पाठ करना, सुनना, सुनाना अनंत फल देने वाला ये पाठ आज प्रातः आरंभ किया। 6 श्लोक तक प्रातः के सत्संग में उसका हमने अध्ययन किया। अब 7वां श्लोक। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। अब तक के पाठ में नचिकेता वैवस्वत के घर 3 दिन 3 रात्रि तक निरन रहा। वैवस्वत परमेश्वर का शासक स्वरूप, यमराज वह घर पर नहीं है। जब चौथे दिन वैवस्वत स्वगृह में आया तो उसने अपने घर में 3 दिन का निराहार अतिथि नचिकेता को देखा। 7वें श्लोक में वैवस्वत ने अपने आप को कहा अब अतिथि का, और वह भी ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला। अगर किसी के घर में भूखा रहता है तो क्या हानि होती है, आने वाले पाठ में इसमें महाराज विस्तार से वर्णन करेंगे। वैवस्वत ने अपने आप को कहा
जो ब्रह्मवेता अतिथि घरों में प्रवेश करता है वह अग्नि समान पूज्य होता है। ग्रही जन उसकी पूजा रूप ये शांति किया करते हैं। अपने आप को संबोधन किया, हे वैवस्वत, तू अर्घ दे, पानी ला। अब वैवस्वत ईश्वर का वह स्वरूप है, शासक स्वरूप। अगर जो विधि और विधान हमारे शास्त्रों में नियत किए गए हैं वह सबके लिए एक समान है, चाहे स्वयं ईश्वर आप ही क्यों ना हो। जिस अलग बुद्धि पुरुष के घर में ना खाता हुआ ब्रह्मवेता बसता है, उसकी आशा और प्रतीक्षा को, संगत को, सच्ची वाणी को, इष्ट और पूरत को, पुत्र और पशु, इन सबको वह नष्ट कर देता है। आगे और विस्तार से स्पष्ट कर दिया क्या हानि होती है। अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा तथा संभावना को आशा कहा जाता है। जिस ग्रह में ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला अतिथि भूखा रह जावे, जो उसके जीवन में आशाएं हैं कि ऐसा हो जावे, वैसा हो जावे, इष्ट वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा वह पूर्ण नहीं होती, वह नष्ट हो जाती है। अप्राप्त वस्तु के लिए, जिसके लिए आकांक्षा की जावे, अगर अतिथि का कितना सम्मान है, कितना आदर है और उसकी महिमा क्या है, इस पाठ में महाराज वर्णन कर रहे हैं। अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा तथा संभावना कि यह हो सकता है, ऐसा हो जावे, ये मैं प्राप्त कर लूं, वह आशा जो है वह पूर्ण नहीं होगी। अगर अतिथि भूखा रहा अपने घर में, वह भी ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाला, वेदों का ज्ञाता, वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये। जो कहते हैं बाधा आई हुई है, रुकावट है जीवन में, ये यूं ही नहीं आती। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जो कर्म पर तो दृष्टि नहीं लेकर आते, अपने कर्मों का निरीक्षण नहीं करते, आग है, जानबूझ के हाथ डालो या अचानक अनजाने में हाथ डालो, वह तो जलाएगी। कर्म का सिद्धांत अटल है। इसीलिए ज्ञान वर्धन के लिए हमारे शास्त्रों ने और गुरु महाराज ने प्रेरणा दी कि ज्ञानवंत होना अतीव आवश्यक है। वह सफलता और असफलता को तुम्हारे सम्मुख रख देवेगा। अगर ज्ञान ना होगा, अंधा
धुंध हो बन अन्याय, करे पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। वहां यह नहीं कहा जा सकता मुझे इसका ज्ञान नहीं था। मानव जन्म अमूलक जो प्राप्त है, इसमें गीता का सिद्धांत है अपने ज्ञान का वर्धन करना भी तेरे कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। और जूनियां हैं जिनमें ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं, वह भोग जूनियां हैं। मानव तो अपना कर्म सुधार सकता है, तभी सुधारेगा अगर ज्ञान होगा। अगर ज्ञान ही नहीं तो अंधाधुंध वह अनावश्यक निषिद्ध कर्म, विपरीत कर्म, यहां तक कि पाप और पातक कर्म करेगा, परिणाम उसके सम्मुख होगा। अब वैवस्वत अपने आप को कह रहा है, ये 3 दिन 3 रात्रि निरन रहा, वह मेरा क्या क्या नष्ट कर सकता है। जो शास्त्र सम्मति है उसके अनुसार क्या हानि मुझे दे सकता है। ये वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा कहते हैं। प्रतीक्षा ही करता रहेगा। मानव जिस चीज की प्रतीक्षा करता है, जिस जन की प्रतीक्षा करता है, जब उसका मिलाप होता है तो संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अगर प्रतीक्षा ही रह जावे तो जीवन में दुख, कष्ट, पश्चाताप ही होगा, अशांति होगी। अशांत जन को सुख कहां से हो। सत्संगति, भले जनों का समागम संगत कहा गया है। सत वचन और सत धारण को सुनृता कहा है। जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान आदि आत्मिक कर्मों का नाम इष्ट है। दान दक्षिणा देना, कूप तालाब लगाना तथा आश्रम आदि निर्माण करना, लोकोपकार की संस्थाएं स्थापित करना और जनहित में भाग लेना, ये कर्म पूरत कर्म कहे गए हैं। इष्ट कर्म और पूरित कर्म श्रीमद् भगवद गीता में भी इसको स्पष्ट किया भगवान ने। ये कर्तव्य कर्म के अंतर्गत हैं, अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करने के लिए। उपरोक्त पहले इसका ज्ञान हो, फिर अपने कर्मों में आ जावे। केवल सुन करके पढ़ करके ही कल्याण नहीं है। अपने कर्म कलाप में, अपने व्यवहार में इसको लाना होगा। इत्यादि सभी शुभ कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिसके घर में निराहार निरन अतिथि रहे। उपरोक्त जो जो अभिलाषा है, जो जो उसके पुण्य कर्म है, जो जो उसके शुभ कर्म है, वह सभी निस्तेज हो जाते हैं। ना इस लोक में उसको कोई लाभ होगा, ना परलोक में इसका कोई लाभ होगा। वैवस्वत अपनी अवस्था को देख रहा है। इस प्रकार सोचता हुआ धर्म भीरु
ब्रह्म को जानने वाला, धर्म भीरु भयपूर्वक इस तथ्य को जानते हुए अब मन में भय आ गया कि मुझे धर्म का पालन करना होगा, यह तो मेरे घर में निरन रहने से मेरा अधर्म गिना जाएगा। धर्म भीरु, जो धर्म के कारण अधर्म करने से डरा हुआ हो, वैवस्वत की अवस्था देखिए, है कौन? परमेश्वर का शासक स्वरूप है ये। इस प्रकार सोचता हुआ धर्म भीरु वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर बोला, हे ब्रह्मविद, तू अतिथि पूजनीय है। अब इस पाठ तक, यहां तक प्रत्येक मानव अपना अपना निरीक्षण कर लेवे, क्योंकि महाराज के दरबार में भी ऐसे साधक हैं जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के समय में भी, स्वामी जी महाराज आपसे नाम दीक्षा लिए हुए 5 वर्ष बीत गए, लाभ नहीं हुआ। जाप करते हैं, लाभ नहीं हुआ। नाम जाप के साथ जो परहेज हैं, क्या करना उचित क्या अनुचित, इसका पालन भी अनिवार्य नियम के अंतर्गत है। जिसका मन मैला रहे, निर्मल हो ना विचार, उसके सभी जप तप पाठ सब निस्तेज हो जाया करते हैं। भक्ति प्रकाश में महाराज ने स्पष्ट किया हुआ है। इस प्रकार सोचता हुआ धर्म भीरु वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर बोला, हे ब्रह्मविद, तू अतिथि, तेरे आने की कोई तिथि नहीं, जिसकी तिथि नहीं, अतिथि, देव समान है वह, पूजनीय है। जो मेरे घर में तू ना खाता हुआ 3 रात रहा है, उसके बदले में 3 वर मांग। ब्रह्मविद, तुझे नमस्कार हो। क्या कहा? मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि पिता ने क्रोध में आकर जब नचिकेता ने कहा कि मुझे किसको दान में दोगे, अपने पिता से अथाह प्रीति है और दान धर्म को जानता है नचिकेता कि जो गौएं बूढ़ी हो चुकी हैं, तृण जिन्होंने खा लिए, पानी पी लिए, अब ना वह दूध दे रही हैं, ना वह किसी काम की है, अब वही गौएं पिता ने दान में दे दी हैं। जिस पदार्थ का भोग उपभोग उपयोगी नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी वस्तु का दान सुख रहत लोकों की प्राप्ति करवाता है। नचिकेता इस तथ्य को जानते हैं। जाने अथवा अनजाने में पिता ने वह दान में दे दिया जो वर्जित है,
जिसकी उपयोगिता नहीं है, ऐसी वस्तु का दान सुखमय लोकों की प्राप्ति नहीं करवाता, बल्कि उन लोकों की प्राप्ति कराता है जो सुखों से शून्य हैं। अगर सुख नहीं है तो दुख होंगे। तो अपने पिता के उद्धार और कल्याण के लिए एक बार कहा, पिता ने सुना अनसुना किया, दोबारा तिबारा कहा, मुझे किसको दान में दोगे? क्रोध में आ गया पिता, मैं तुझे यम को देता हूं। इतना कहना ही था। पिता के इस वचन में इतना बल, तुरंत नचिकेता वैवस्वत के घर पहुंच गया। वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पिता ने क्रोध में मुझे यहां भेजा है। मेरे पिता मन से शांत हो जावे, मेरे प्रति मेरे पिता क्रोध रहित हो, तेरे भेजने पर मुझको जाने और मुझसे संलाप करे, वार्तालाप करे, मुझसे रुष्ट ना रहे। यह ना हो जब तू मुझे वापिस मेरे पिता के पास भेजे, मेरे पिता मुझसे रुष्ट रहे और मेरे से वार्तालाप ना करें। तूने कहा है कि 3 वर ले ले, तीनों वर में सबसे पहले अपने पिता की प्रसन्नता। रघुनाथ जी, मात पिता 2 देव वखाने, मूर्ति मान गए हैं माने। अपने माता पिता को साधारण ना समझ बैठना। यह जीती जागती देवता परमात्मा का ही रूप है। जो घर में पत्थर की मूर्ति को भोग लगाना बड़ा आसान है, उसका पूजन बड़ा आसान है, परंतु रघुनाथ जी का कथन जीवत जागृत 2 देव हैं मां और पिता के रूप में, जिन्होंने ये यज्ञ कर लिया, माता एवं पिता को प्रसन्न कर लिया, उनकी सेवा कर ली। यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तीनों वरों में यह पहला वर मैं मांगता हूं। विचार करना, पुत्र का क्या कर्तव्य है? अपने पिता को रिझाना, अपने पिता को प्रसन्न करना। वैवस्वत ने कहा, तुझे मेरे द्वारा भेजने पर ओ धौल की आरुणी जैसे पहले था वैसा प्रसन्न होगा, सुख से रात को सोएगा। अशांत जन को सुख कहां से हो? वह नहीं अशांत होगा, वह सुख से सोएगा, क्रोध रहित हो जाएगा, मृत्यु के मुख से मुक्त तुझको वह देख चुका है। कितना वह शक्तिशाली, साधना में कितना संपन्न है, क्या हो रहा है तेरा पिता देख रहा है। क्योंकि यमराज के पास कौन जाता है? मृत्यु के पश्चात जाता है। वैवस्वत पहले सोच रहा है, जब नचिकेता सोच रहा है कि वैवस्वत घर पर नहीं है, वह मेरे से क्या काम लेगा? मैं तो पाप रहित हूं। पापी लोग यहां इसके बंधन में आते हैं, दंड के अधिकारी होते हैं। मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मेरे पिता ने यहां भेज दिया। वैवस्वत मुझसे क्या काम लेगा? वैवस्वत मृत्यु का रूप यम
कहा, तेरे पिता ये सब देख चुके हैं साधना में, मृत्यु के मुख से मुक्त तुझको वह देख चुका है। यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है। अब जहां पर यम का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, स्वर्ग लोक में इस रूप में, यम रूप में, वहां कार्यकाल यम का नहीं, उसका केवल यम लोक तक कार्यक्षेत्र है। अब प्रश्न यह कर दिया, यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है। यम लोक में तो भय है, क्यों? दंड मिलेगा, अपने किए कर्मों का परिणाम है। स्वर्ग लोक में तो किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई पाप कर्म किया नहीं, पुण्य कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, नाम जाप किया है, दान परहित परोपकार किया है, उसका परिणाम सुख होगा, आनंद होगा और शांत वह समय मिलेगा। वहां पर भय कुछ भी नहीं है। भय अपने किए कुकर्मों का हुआ करता है, क्योंकि दंड का अधिकारी होता है मानव। स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है, ना वहां तू है, नहीं, यम का कार्यक्षेत्र ही नहीं वहां पर, ना वहां तू है, और ना बुढ़ापे से मनुष्य डरता है। इस लोक में वृद्ध अवस्था जब आता है, बहुत बुढ़ापा देह पर रहता, कंप व्यापा होते अंग सभी तब ढीले, झुर्रियां हो और रंग भी पीले। सुंदरता नहीं रही, शक्ति नहीं रही, समर्थता नहीं रही, यहां तक कि स्मरण शक्ति भी मंद हो जाती है। एक बात को समझने में भी बहुत समय लगता है और अपनी बात कहने में भी धीरे धीरे अटक करके, बोल करके बताने की का प्रयास करता है, अपनी बात ठीक से भी नहीं कह पाता। और वृद्ध अवस्था के दुख, रोग, कष्ट निश्चित रूप से असहाय हो जाते हैं। ना वहां तू है स्वर्गलोक में, और ना बुढ़ापे से मनुष्य डरता है वहां। भूख प्यास दोनों से पार होकर, ना वहां भूख परेशान करती है, ना प्यास। स्वर्गलोक परम शांत सुखमय धाम। और शोक को लांघकर मनुष्य स्वर्गलोक में सुख भोगता है। अपने सुकृत कर्म, जाप, पाठ, सेवा, परहित, परोपकार का परिणाम स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए साकाम अपने सुकृत कर्म ना करना, प्रीति पूर्वक उसके नाम का जाप करना। इसीलिए महाराज ने कहा, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। अगर ये परिणाम चाहते हो, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। निष्काम भक्ति का फल स्वतः ही वह परमात्मा आप ही आप दे देता है। क्या होगा? भूख प्यास दोनों से पार होकर, शोक को लांघकर, शोक जब शोक ही नहीं होगा तो दुख कहां से होगा? मनुष्य स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। हे मृत्यु वैवस्वत, हे मृत्यु, वह तू स्वर्ग साधक अग्नि यज्ञ को जानता है। वह यज्ञ श्रद्धावान मुझको बता। दूसरा वर, स्वर्ग के
स्वर्ग के जन जिस प्रकार आनंद भोगते हैं वह भी कहो। हालांकि तू वहां नहीं है, तू सक्षम है, तू जानता है। यह दूसरे वर्ष से मैं वर्ता हूं। वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग की साधना रूप अग्नि यज्ञ को जानकर तुझे मैं कहता हूं, वह यज्ञ तू मुझसे समझ। स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? नाश रहित लोक की प्राप्ति, वहां नाश नहीं है। नाश रहित लोक की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा स्थिति, यह यज्ञ है, इसको तू हृदय में स्थित जान। वह श्रद्धा विश्वास का काम है, तर्क वितर्क का काम नहीं। जो मैं कहूंगा श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक तू उसे समझ ले और जान ले और अपने कर्मों में ले आ। स्वर्ग से तात्पर्य यहां मुक्ति है। स्वर्ग के साधक कर्म को अग्नि कहा है। ऐसे शुभ कर्म की भावना मनुष्य के हृदय में रहती है। हृदय को ही गुहा कहा गया है। उस समय वैवस्वत ने लोक के आदि कारण अग्नि यज्ञ को उसे कहा, बताया। उस अग्नि के लिए जो जितनी और जैसी ईंटें व समिधाएं चाहिए यह भी बताया। नचिकेता ने भी जैसा उसे कहा गया था दोहरा दिया और उसको वैवस्वत भी प्रसन्न होकर फिर बोला। महात्मा वैवस्वत प्रसन्न होकर उसे बोला, यह आज मैं तुझे फिर वह प्रदान करता हूं। यह अग्नि यज्ञ तेरे ही नाम का होगा। अनेक रूप वाली यह पुष्पमाला तू ले। भगवान भक्त का सम्मान कर रहा है, पुष्पमाला से सम्मानित कर रहे हैं नचिकेता को भगवान। नचिकेता के उच्च भावों को जानकर वैवस्वत ने उसे माला दान से सम्मानित करके कहा, सम्मानित किया। 3 वर में मांग क्या रहा है ये? आज से यह यज्ञ तेरे नाम से विख्यात होगा। क्या यज्ञ है? हम सबके लिए। जिसने 3 बार नचिकेत यज्ञ किया है, अब अपना निरीक्षण कर लेना। तभी कहते हैं केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में माता पिता का आदर। अगर स्वर्ग चाहते हो, अगर जीवन में सुख चाहते हो, उपरोक्त जो जो कामनाएं हैं तुम्हारी अगर पूर्ण करवाना चाहते हो, तो वह यज्ञ क्या है? पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। इन तीनों से जिसने मेल किया है, आदर किया है, सम्मान किया है, पूजन किया है, कौन कौन? माता, पिता और गुरु। इनसे मेल। संतान का परम कर्तव्य है माता पिता का आदर भारा। ये यूं ही ना समझ लेना। यहां तक कहा, पुत्र अपने पिता के सम्मुख जी कह के उच्चारण करे, हूं। वहां शब्द है हूं कहकर, पिता का ये निरादर है। पिता ने कोई बात कह दी और इतनी हिम्मत नहीं कि मुख के द्वारा कोई जवाब दे। कमरे से निकलते हुए जोर से दरवाजा बंद कर दिया। घोर अनादर किया पिता का। ये इसका परिणाम होगा
अशांत, स्वर्ग से कोसों दूर 3 यज्ञ। जिसने 3 बार नचिकेता यज्ञ किया है, माता, पिता और गुरु, इन तीनों से जिसने मेल किया है, जो देव पूजन, अतिथि कर्म और दान रूप 3 कर्म को करने वाला है, वह जन्म मृत्यु को तर जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्या 24 घंटे राम राम जपा? मोक्ष की प्राप्ति। वेद प्रतिपादित, भक्त वंदित, ईश्वर को जान तथा निश्चय करके मनुष्य इस ब्रह्म समाधि की परम शांति को प्राप्त करता है। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। ये पाठ किसको समझ आवेगा? ये वार्ता जिसकी परम देव में परम भक्ति है, और जैसी भक्ति देव में है वैसी ही गुरु में है। उस महात्मा को अब जिसकी परम देव भक्ति परम देव में है वैसी ही गुरु में है, गुरु परमेश्वर एक को जानो। वो क्या है? अब मानव और भक्त नहीं रहा, अब वह महात्मा हो गया है। उस महात्मा को कहे हुए ये अर्थ रहस्य प्रकाश पाते हैं, उसको दिए हुए ये उपदेश सफल होते हैं। अब अपना निरीक्षण प्रत्येक मानव को करना उचित है। तो ये पाठ उन सभी दिवंगत आत्माओं को प्राप्त हो, सब पर देवादिदेव की कृपा हो, गुरु महाराज की कृपा हो। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्व शक्ति मते परमा परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
राम 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 राम
Ram Ram
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Jai Ram 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 Ram